Dear students, today I am going to discuss a very important topic about how to study. हम कैसे पढ़ें जो कि हमको बहुत अच्छे से याद रहे और टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए हमको क्लियर होकर याद हो जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्कूल और कॉलेजेस की सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि ये आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। नो वंडर इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रगल करते हैं, वो मेहनत करते हैं, रिवीजन करते हैं, पर एग्ज़ाम्स आते आते वो सब भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लर्निंग टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली कम इफ़ेक्टिव होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टडी टेक्निक बताने जा रही हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नंबर 1 हाईली इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2 इससे आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी। और नंबर 3 इससे आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगे। पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल मेथड। चलो इसको समझते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 100 रुपीज़ के नोट को बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो? शायद नहीं। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ रीडिंग या रीडिंग की से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मतलब एक बार पढ़ने से या उसको दोबारा पढ़ने से ही याद नहीं हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? आप क्लासरूम में बैठते हो, जानकारी सुनते हो, फिर घर जाते हो, बुक रीड करते हो और करते रहते हो जब तक कि आपको वो इन्फॉर्मेशन याद ना हो जाए। इस तरीके से वो पैसिव लर्निंग कहते हैं, यानी आप नॉलेज को बिना किसी एफर्ट के एक्वायर कर रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव रिकॉल में आप इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, यानी आप उस इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करना होगा। स्टिमुलेट मीन्स एक्टिव। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो तब आप अपने ब्रेन को आंसर याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको फिर से याद करने के लिए अपने आप से एक क्वेश्चन करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, और तब आपका ब्रेन क्या करता है, उसका आंसर याद करने के लिए कोशिश करता है, एफर्ट लगाता है, जिससे कि वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट मीन्स एक्टिव हो जाता है। आप जितना ज़्यादा ब्रेन पावर उसे याद करने के लिए यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में एनकोड हो जाएगी। एनकोड मीन्स एकदम फिट हो जाएगी। जस्ट लाइक एक्सरसाइज से हैवी वेट्स को उठाने से ही आपके मसल्स बनते हैं, इन द सेम वे आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद करके जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे वो इन्फॉर्मेशन उतने ही अच्छे से आपको याद हो जाएगी, यानी आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज एक्टिव रिकॉल एंड हाउ वी कैन डू इट। बेसिकली टॉपिक को रीड करने के बाद उसे अपने आप को या औरों को अपने शब्दों में खुद को ही एक्सप्लेन करो। देन बुक से कंफर्म करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं। एंड अगर आपने कुछ मिस आउट किया तो दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करो। अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप बुक की हेल्प के बगैर अपनी मेमोरी से फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को एक पिक्चर फॉर्मेट में याद रख सको। जब आप माइंड मैप्स बनाते हो तो वो एक पजल की तरह बन जाता है, जिससे कि बहुत सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं जो तो इंटरकनेक्टेड लिंक से रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल या बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इससे आपकी मेमोरी को कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब कुछ दिन बाद जब आप उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे देन यू विल फील लाइक कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, और आप फिर से बुक को रीड करना चाहोगे। और यही मिस्टेक 99% स्टूडेंट्स करते हैं। सही तरीका ये है कि आप सिर्फ टॉपिक को देखकर उसे रिकॉल करो
और खुद से क्वेश्चंस करो एंड देन मटेरियल को देखकर पता लगाओ कि आपने क्या एग्जैक्टली मिस आउट किया है। हर बार इस तरह से रिवाइज करने से आपको वो इन्फॉर्मेशन आफ्टर सम टाइम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस टेक्निक के अलावा एक और टेक्निक है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, द स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। आई होप आपको इस वीडियो से अपने सभी सब्जेक्ट्स को याद करने का एक टेक्निक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन hit the like button and subscribe it.